तथा प्रथम पहला नवरात्रा है आज मां दुर्गा का। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री गोपाल कांडा जी। नहीं। श्री घनश्याम दास जी। 102 102। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो विधायक जी ने पहला भाग पूछा है उसका उत्तर है नहीं श्रीमान जी। हमीदा हेड यमुनानगर पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित नगर निगम की लगभग 9 एकड़ भूमि पर रिवर फ्रंट पार्क तथा झील विकसित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है। भाग ख उपरोक्त क में दिए गए उत्तर के अनुसार प्रश्न का यह भाग लागू नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यमुनानगर की उस क्षेत्र की परिस्थिति की जानकारी देते हुए वहां क्यों आवश्यक है ये बताना चाहता हूं। ये 9 एकड़ के लगभग जमीन है। इस जमीन पर लोग अवैध कब्जा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यहाँ पर कूड़े को इकट्ठा करने का काम भी किया जाता है। 12 बूथ लगभग 25,000 की आबादी हमीदा और गढ़ी गुजरान की है। घनी आबादी है और थिकली पॉपुलेटेड एरिया होने के कारण कोई भी ऐसा वहाँ सार्वजनिक स्थान नहीं है जहाँ पर लोग सैर के लिए, एक्सरसाइज के लिए, योग के लिए जा पाएं। और साथ ही ये बिल्कुल वेस्टर्न यमुना कैनल इसके किनारे पर स्थित है, इसलिए उस क्षेत्र को कूड़ा मुक्त करने के लिए लोग कब्जा ना कर पाएं, इसलिए और लोगों को सुविधा देने के लिए रिवर फ्रंट अच्छा बने, क्योंकि नदी के किनारे है इसलिए उसमें झील का निर्माण हो और एक अच्छे पार्क का विकास होगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण को ठीक रखने में मदद मिलेगी, लोगों को सैर करने का और योग करने का अवसर मिलेगा और झील को और पार्क को रिवर फ्रंट साथ लगता होगा तो एक टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक स्थल के रूप में लोग प्रयोग करेंगे। ये समय की आवश्यकता है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है, आग्रह है कि वो इसकी आज सदन में घोषणा करें और यमुनानगर के लोगों को, हमीदा हेड और गढ़ी गुजरान के लोगों को एक उपहार दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक ने जो बात कही है वो सराहनीय है। उस टुकड़े में सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है जिसको माननीय एनजीटी और अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ठोस कचरे की प्रोसेस के लिए कैर ठोस कचरा प्लांट में ले जाया जाना भी है, जो कि उम्मीद है कि 31/3/2023 तक ये कार्य पूरा भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो सोच माननीय विधायक की है इसके बारे में वो रिटर्न भी दे दें। और वैसे भी मैं अभी यमुनानगर गया था और इनके वहाँ 375 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर नगर निगम इसको पास करे और स्वयं भी अगर इसको काम को करेगा तो इसका जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगमों को और लोकल बॉडीज को लोकल गवर्नमेंट समझकर पूरी स्वायत्तता देने का जो काम किया है, तो ये स्वतंत्र भी हैं इस तरह का काम करने के लिए। तो मैं समझता हूं लिखकर भी दे दें और वैसे भी निगम से पास करवाकर ये स्वयं भी उस ओर बढ़ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और यदि निगम का सारा पैसा वहां उसमें से प्रयोग कर लिया तो अन्य काम प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए दिव्य नगर योजना के तहत आधा पैसा नगर निगम और आधा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से आ जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी नगर के लिए और जो स्थानीय निकाय विभाग है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप लिखकर दें। दिव्य नगर में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसमें से भी इसका भाग आपका ये उस भाग में लगाकर आपकी मंशा पूरी करने की बात की जाएगी। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का मन की गहराई से होल हार्टेडली धन्यवाद करता हूँ।